जय सिया राम भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल पर। आइए सुनते हैं वैशाख मास के 11वें दिन की कथा। तदंतर राजा मैथिल पूछने लगे, हे महाराज, वैशाख के जो धर्म हैं आपने वर्णन किए वह बड़े सुलभ हैं और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात क्यों नहीं है? यह क्या बात है, मुझसे कहिए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में पुत्र, पौत्र तथा धन संपत्ति, सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं, इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात हैं। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य हैं। इनका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में नृग का पुत्र सार्वभौम राजा हुआ, जिसका नाम कीर्तिमान था। वह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्राह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं वापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्यों को पंखों से पवन कर रहे हैं, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न समय छत्री दान कर रहे हैं, कहीं तांबुल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। यह देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलते हैं, और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। यह सुन राजा वहाँ से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और वहाँ बैठे कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते देखा और उनसे पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे इन धर्मों को सुनो। वशिष्ठ जी प्रसन्न हो कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान और ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ जो कोई वैशाख धर्मों को ना करे, उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाख मास के धर्मों को सुन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चला आया और सभी धर्म कर देव देव निरंजन केशव भगवान से बड़ी प्रीति गांव-गांव में ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगरों में मर जाते थे, उनको निसंदेह विष्णुलोक प्राप्त होता था और यमलोक नहीं जाते थे, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम न रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ से बढ़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश में कहलवा दिया है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे, जिसके भय से वहाँ की प्रजा के लोग वैशाख धर्मों का पालन करते हैं। इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे ना मरेगा तो ब्रह्मा के पास जाओ, उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले यमराज दंड उठा भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर वहां शंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर के बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीत कर
क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठा राजा को मारने को आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट कर गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आ ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल और दिग्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों ओर इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं, नदी सरोवर मूर्तिवान विराजमान हैं, पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं, वापी कुआं तालाब और पर्वत सब मूर्तिवान हैं। दिन रात पक्ष मास कला काष्ठ निमेष ऋतु अयन युग संकल्प विकल्प निमेष उन्मेष ऋषक्ष योग करण पूर्णिमा अमावस्या सुख दुख भय लाभ अलाभ जय अजय सद्गुण रजोगुण तमोगुण शांत मूड अतिपोर प्राकृतिक विकार कफ वात पित्त आदि सब चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राही त्राही पुकारने लगा, जिसको देख सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता, चित्रगुप्त भी उनके पीछे पीछे आया। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठा पूछने लगा कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तू कुशकेतु जो सबके पिता हैं उनके सामने अपना सब वृतांत कह, वह तुम्हारे हृदयस्थ दुख को दूर कर देंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी में सत्य सत्य बताने लगा। यहाँ पर 11वां अध्याय पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। जय श्री हरि।